लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प विषय पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। ये कार्यशाला उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यमिता विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों की मजबूती और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यशाला का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने भारत की जनसंख्या परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए कहा, कहते हैं कि भारत की आबादी सन 1100 तक भारत की हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी और जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ रह गई। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। कार्यशाला का मुख्य फोकस वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को मजबूत करना रहा, ताकि उत्तर प्रदेश स्तर पर स्वदेशी संकल्प को लागू किया जा सके। 140-145 करोड़ की आबादी कौन नकार सकता है? उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं के लिए जो भी प्रोडक्शन आना है, उस प्रोडक्शन को उसे प्राप्त हो सके। हर व्यक्ति लालायित होगा इस बाजार के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन तो डिमांड एंड मार्केट की सप्लाई पे निर्भर करता है और लोगों को प्राप्त हो, कोई इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसलिए इतने बड़े मार्केट को उसके बारे में अवगत कराना एक राष्ट्रीय कार्य है, क्योंकि भारत का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो भारत की समृद्धि का कारण बढ़ेगा। भारत का पैसा दुनिया के उद्यमी मुनाफा कमाएं तो भारत का पैसा दुनिया के बाजार में चला जाएगा। परिणाम क्या होगा? उनका मुनाफा फिर भारत के अंदर आतंकवाद को भड़काने में, नक्सलवाद को भड़काने में, उग्रवाद को भड़काने में और भारत के अंदर ही अव्यवस्था पैदा करने में उसका दुरुपयोग होगा। तो सबसे पहले भारत का पैसा भारत के कारीगरों के हाथों में जाए, भारत के युवाओं के हाथों में जाए, भारत के हस्तशिल्पियों के हाथों में जाए, इस अभियान का हिस्सा बनना। जो मैंने कहा कि यह अभियान देश की आजादी का अभियान कभी स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया था, कभी वीर सावरकर ने इसके पक्ष में आवाज उठाई थी, कभी महात्मा गांधी और तिलक ने आवाज उठाई थी, और ये आवाज आज स्वतंत्र भारत में नए भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अभियान को एक नई गति दी है। बता दें कि इस तरह के आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य स्तर पर आर्थिक स्वावलंबन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।